बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नसीहत की थी और जिसके ताल्लुक़ से हम और आप गुफ्तगू सुन रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस दर्स में बतलाना ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बतला दिया कि तकदीर लिखी जा चुकी है और पूरी दुनिया मिलकर भी किसी को नफ़ा पहुंचाना चाहे या नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती इल्ला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया हो। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो नसीहत की वो ये, वालम अन्न फ़िस्सब्रि अला मा तकरहु खैरन कसीरा व अन्न नस्रा मअस्सब्र। ये बात अच्छी तरह जान लो कि जो चीज़ तुम्हें नापसंद लगे उस पर सब्र करोगे तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद ऐसे ही किसी को नहीं मिलती है बल्कि इसके लिए सब्र करना पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि हम जिस हाल में भी हों हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाएं, इबादत करते रहें। जिस पोजीशन में है, जिस हालत में है, हम उससे खुश रहें। इससे निचला दर्जा है सब्र का कि हम जिस तरह की भी मुसीबत में हों सब्र से काम लें। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जिसके ज़रिए हम अपनी मुसीबत पर गालिब आ सकते हैं, अपनी मुसीबत को काबू पा सकते हैं, वो है सब्र। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हर हाल में वो किसी भी तरह का कोई भी मुसीबत हो, किसी भी तरह की आफत आ गई हो, बीमार पड़ गया हो, फ़क्र फाका का मोहताज हो गया हो या दुश्मन के तसल्लुत में आ गया हो, घेरे में आ गया हो, किसी तरह की आजमाइश में मुब्तला हो गया हो, गर्ज़े के कोई भी नौयत हो, उसमें हम सब्र से काम लें। और आपको मालूम होगा कि उलमाए किराम सब्र की 3 किस्में बयान करते हैं। एक सब्र तो होता है कि इंसान फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के लिए सब्र करता है, क्योंकि बसा औक़ात आपको कोई इबादत ऐसे लगेगी कि उस पर हमेशगी बरतना मुश्किल नज़र आएगा, उस पर दवाम बरतना कठिन लगेगा, तो वहाँ भी हमें सब्र से काम लेना है। कभी ऐसा है कि कोई इबादत ही आपको नापसंद लगेगी, जैसा कि कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, कि क़िताल मोमिनो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है और वो तुम्हें पसंद नहीं है। व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, कि कोई चीज़ तुम्हें नापसंद लगेगी लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा भलाई होगी। इसी तरह बीवी के साथ हुस्न मुआशरत के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलुल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, कि कोई चीज़ नापसंद लगे लेकिन उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा भलाई रख देता है। और इस ताल्लुक़ से एक वाक़या बहुत मशहूर है इमाम मालिक रहमहुल्लाह का। उनके वालिद के बारे में आता है कि वो रात में जब सोने गए तो वो दूसरे कमरे में जा रहे थे सोने। जिस कमरे में बीवी थी उस कमरे को छोड़ के दूसरे कमरे में जा रहे थे, तो बीवी ने शौहर का हाथ पकड़ा और यही आयत पढ़ करके सुनाई, तो वो सरे तस्लीम खम कर दिए और इस आयत को उन्होंने माना। उलमाए किराम कहते हैं कि इसी तस्लीम का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बेटा दिया इमाम मालिक रहमहुल्लाह की शक्ल। इसलिए कोई चीज़ कभी हमें और आपको नापसंद लगे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा भलाई भी रख देता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे इबादत ही में मान के चलिए सर्दी में इबादत की नौयत कुछ और हो जाती है
हमारी तबीयत वज़ू करने की नहीं करती, बिस्तर से उठने की नहीं करती, वगैरह वगैरह। इसी तरह दूसरी किस्म है सब्र की, मुसीबत में सब्र करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किसी मुसीबत से दो चार कर दिया तो हम मुसीबत में सब्र से काम लें, और इसी की तरफ इस हदीस में इशारा है। और तीसरी चीज़ है गुनाह से सब्र। इंसान की रग़बत हो, ख्वाहिश हो कोई गुनाह करने की, मगर उससे वो बाज रहे, रुका हुआ रहे, सब्र से काम ले। तो ये तीन तरह का सब्र होता है। हमें चाहिए कि हर सब्र को अपनाएं और हम वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें। जैसा कि मैंने सुनाया कि मुसीबत पे काबू पाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे साथ सामने है वह है सब्र। सब्र के लिए ज़रूरी है कि सब्र के असबाब क्या है, हमारी नज़र उन असबाब पे भी होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है वही होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र पे बहुत ज़्यादा सवाब रखा है, इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत वाला है, अदल व इंसाफ वाला है। जो कुछ वो हमारे साथ कर रहा है वह उसमें हिकमत होगी, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होगी। इस सब पर हमारा ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। हम अगर मुसीबत में मुब्तला हैं तो मुसीबत तो गुज़र जाएगी, लेकिन झंझलाने से नुकसान हमारा ये होगा कि सवाब से महरूम हो जाएंगे। इसलिए मुसीबत में अगर हम मुब्तला हों तो सब्र से काम लें। एक बात जिसकी तरफ इशारा अब मैं करना चाहूँगा वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमें और आपको मुसीबत से दुचार करता है तो वहाँ हमारी और आपकी बंदगी को भी देखना चाहता है। इसलिए कि बंदगी कई तरह की होती है। एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमत से नवाजा तो वहाँ पे देखना चाहता है कि ये बंदा शुक्र से काम लेता है या नहीं, ये बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक माल खर्च करता है या नहीं। और दूसरी चीज़ है कि मुसीबत में मुब्तला करके, आजमाइश में मुब्तला करके देखना चाहता है कि इसकी बंदगी कहाँ तक है। ऐसा तो नहीं कि इसको मुसीबत से दो चार कर दिया तो ये बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ तोड़ लेता है, ये बंदा बेराह रूह हो जाता है। तो इस तरह की बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और हम वक्त हमारा ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से होना चाहिए। जब हम सब्र से काम लेंगे तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमें मदद हासिल होगी। और इसकी बेशुमार दलीलें हैं और तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह शरीयत का मुताला करेंगे, कुरान हदीस का मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि बेशुमार हिसाब है। उन तीन चीज़ों में से एक चीज़ सब्र भी है। सब्र पे कितना सवाब है किसी को मालूम नहीं है। जैसा कि इस हदीस में है वालम अन्ना फी सब्र अला मा तकरहु खैरन कसीरन, बहुत ज़्यादा सवाब है। कितना है इसकी वजाहत नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि दाखिली दुश्मन हो, खारिजी दुश्मन हो, सबके साथ हम सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह इसके बाद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमें मदद हासिल होगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को सीरत व सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर तरह के सब्र व शुक्र का हमें हौसला दे। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मशरबे में वफ़ा है मसलके अहले हदीस, जादे सिद्क़ो सफ़ा है मसलके अहले